तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है, मौसम सुहाना है और हम बैठ गए हैं अपनी वोकैब को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी तक मैंने 394 यानी 394 साइन एंड टू को लर्न कर लिया हूँ। अब एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करूँगा और उसके बाद फिर आगे की जो नेक्स्ट 100 साइन एंड टू हैं उनको लर्न करूँगा। तो चलो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर जो पिछले 2 दिन के साइनो एंड टू हैं उनको लर्न करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपनी वोकैब को लर्न करते हुए काफ़ी समय हो चुका है और मैंने यहाँ पर जो है वो 510 यानी कि 510 जो वोकैब है साइनो एंड टू है उनको कंप्लीट कर लिया है। अब इनको एक बार और रिवाइज करूँगा ताकि थोड़ी थोड़ी जो वोकैब है जो भूल रही हैं वो कम से कम 20 से 30% जो है वो दिमाग में बैठ जाए। एक बात तो यार, इस साइन एंड टू को लर्न करने में परेशानी बहुत होती है, क्योंकि क्या है कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, लेकिन अब किस सेंस में हो रहा है ये चीज़ आपको क्या है फिगर आउट करनी पड़ती है कि आखिर प्रकट होना तो भूल दिया, लेकिन किस सेंस में हो रहा है। जैसे कि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो जिनका मीनिंग अलग अलग सेंस में यूज होता है, लेकिन उनके जो साइन एंड टू है अगर वो बिल्कुल नियर बाय दिए होंगे तो उनमें कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से थोड़ा समय लगता है कि थोड़ा मीनिंग भी देखो और फिर ये भी देखो कि किस सेंस में यूज हो रहा है। तो चलो अभी इसको एक बार और रिवाइज करते हैं, रिवाइज करके कंप्लीट करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने मैथ्स की तरफ। कभी कभी लगता है कि अपनीच भगवान है, तब भी मैं बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी मैथ सॉल्व कर रहा था, तो मैं यहाँ पर 45 46 47 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं पहुँचा 48 पर। तो जब मैं इसको देखा मैंने तो ये SSC CGL Tier 2 यानी कि मेंस का क्वेश्चन है, तो मुझे लगा था थोड़ा इसमें समझने में दिक्कत आई। तो भाई कभी कभी दिमाग इतना अच्छा काम करता है कि ऐसा लगता है कि भाई खुद के चरण खुद छू लूं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि आखिर मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, और क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा ये फंसाएगा मुझे, लेकिन इसने यार नहीं फंसाया। एकदम ऐसे स्मूथ तरीके से मैंने इसको हल कर दिया केवल एक ही बार में। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन आखिर मैंने कैसे हल किया। तो यहाँ पर ये है 48 क्वेश्चन। तो एक्चुअली में सवाल में पूछा क्या गया है मैं बताऊँ। तो पूछा गया है कि एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य यानी कि उसका CP को दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसका जो SP है विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए। यानी कि CP को दोगुना कर दिया जाए और SP को में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या था। तो इसको सिंपली इस तरह से हल करा। जो पहले हमने माना क्रय मूल्य 100 रुपये, 180 माना, उस पर 25% की हानि हुई तो वो 75 रुपये में बेचा गया। लेकिन उसने कहा कि जो क्रय मूल्य था उसको डबल कर दिया, तो उस पर क्या हुआ कि उसको 20% का लाभ हुआ। तो यानी कि 200 की चीज़ 240 रुपये में बेची होगी, तभी उसको 20% का लाभ हुआ। तो अब वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपन ने क्या कहते हैं डिफरेंस निकाला कि जो पहले SP था और अभी SP था, तो उसका डिफरेंस आया हमारा 165 कितना बढ़ाया उसने, 660 रुपये अधिक बढ़ा के बेचता है कि SP में ज़्यादा वृद्धि करी जाए 660 रुपये की। तो इसको जब अपने रखा तो एक यूनिट का मान आ गया अपना 4। तो हमसे पूछा गया कि क्रय मूल्य कितना है, तो 100 मान के चले थे, तो 100 × 4 बराबर 400। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन एज इट इज 49 पूछा गया है। 49 ने पूछा क्या है कि किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे और क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% लाभ होता है। तो मूल विक्रय मूल्य कितना है, इस बार विक्रय मूल्य पूछा है। तो अब यहाँ पर आइए, तो हमने क्रय मूल्य माना 100, उसके बाद उसको 18% की हानि हुई तो 82 रुपये में बेचा यानी SP हो गया। उसके बाद उसने कहा कि 30% क्रय मूल्य को घटा दिया, 30% घटा 70 हो गया। उसके बाद उसको क्या है कि क्या पूछा है कि हाँ 20% का लाभ होता है। तो जब 20% का लाभ होगा तो 70 का 120% होता है 84। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का या 2 का, दो यूनिट का मान अपने को देख दिया है कि 144 रुपये की वृद्धि करता है। तो एक यूनिट का मान आ गया यहाँ पर 72, और हमसे पूछा है कि जो पहले जो विक्रय मूल्य था वो क्या था। अब यहाँ पर 82 × 72 हमको करना था। तो यहाँ पे आप सिंपली या तो गुणा करेंगे, लेकिन अगर आपको 2 चीज़ें आती हैं जो आप नंबर सिस्टम में सीख के आए हो, पहला डिविजिबिलिटी रूल, जो कि यहाँ पे आपको देख लें, यहाँ पे 9 से डिवाइड हो रहा है 72, और साथ में अगर आप यहाँ पे डिजिटल सम लगाएं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि डिजिटल सम यहाँ पे आप देखें तो डिजिटल सम के लिए यहाँ पे इन दोनों का सम जो है वो 9 आ रहा है, और 9 जब आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी तमाम की संख्या रख दो,
उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही होता है, चाहे यहाँ पर आप 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, चाहे 5 रख दो। आप कितनी भी बार मल्टीपल करते जाएंगे डिजिटल सम 9 ही आएगा, और उसके हिसाब से जब आप यहाँ पर सम करेंगे तो 9 से 9 गया, 5 और 4 9, यही आंसर आ गया आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाई की प्रैक्टिस करते समय हमें काफ़ी समय हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन थोड़ा टेस्ट दे लेते हैं चैप्टर वाइज, तो पता चल जाएगा कि अपन कितने पानी में है। तो मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट रैंकिंग ऐप में प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट दिया है, तो आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे। तो मेरा जो एक्चुअली स्कोर है वो 33.5 बना है आउट ऑफ 40। मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे और टाइमर मैंने सिर्फ 10 मिनट का लगाया था, और टाइमर 10 मिनट ही हुए हैं। 10 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन क्या कहते हैं 2 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट करे थे, 1 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अभी देखते हैं कि आखिर कौन सा गलत हुआ है। एक्यूरेसी जो है वो 90.44 रही है। और चलो अभी क्या कहते हैं सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, अरे हिंदी करो। तो ये पूछा गया था कि एक दुकानदार चावल खरीदते समय वजन में धोखाधड़ी करता है। तो ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल था, थोड़ा टाइम लगा इसको लेकिन 1 मिनट का तकरीबन 1 मिनट ले लिया मैंने, लेकिन आंसर आ गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो एकदम सरल था। ये खुदरा मूल्य वस्तु के मुद्रित मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो खुदरा मूल्य विक्रेता से मुद्रित मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एकदम का आसान सा सवाल है, इसमें इन्होंने हर तरीके से क्या कहते हैं सोल्यूशन दिया है, लेकिन अपन जब हल करते हैं तो उसका सोल्यूशन अलग होता है। उसके बाद इसमें आए तो इसमें यार इसने कन्फ्यूजन कर दिया है, 2 मिनट ले लिया मेरे से, और मैं इस पर लगा रहा कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो एक्चुअली में इसने पूछा कि एक मोबाइल फ़ोन जो डीलर है वो 10,000 में एक फ़ोन खरीदता है और उसे 12,000 में बेच देता है। बाद में उसे एहसास होता है कि वह इसे 13,000 में बेच सकता था, तो उसे कितने प्रतिशत का घाटा हुआ। तो मैं सबसे पहले इसमें कर रहा था कि जो 12,000 का उसने क्या कहते हैं अपना बेचा, उसके बाद उसने सोचा कि 13,000 में बेच सकता था, तो उसे क्या कहते हैं 1,000 रुपये का घाटा हुआ। और मैं लगा रहा था कि वो 12,000 क्या कहते हैं 13,000 पे उसको घाटा हुआ, तो मैं वहाँ से इसको कर रहा था, निकाल रहा था उसका घाटा, लेकिन वो 7% के आसपास आ रहा था। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना हो सकता है कि ये यहीं से पूछ रहा हो कि शुरुआत में जब बेचता है खरीदता है तो वहाँ पे उसको घाटा कितना होगा। तो फिर क्या कहते हैं 1,000 रुपये का घाटा हुआ 10,000 पर, तो आराम से 10% का आ गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। तो आपके पास 10,000 कीमत की घड़ी है और उसे 15% लाभ पर बेचता है। कुछ दिनों बाद भाविन 15% हानि पर बेच देता है, तो आपको कितना लाभ परसेंट या हानि परसेंट होगा, ये पूछा था। तो इसमें 15% आपका 3/20 हो जाएगा, 3/20। उसके बाद फिर 3/20, यानी कि पहले हो जाएगा आपका 20 से 23 हो जाएगा, उसके बाद फिर 20 से 17 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये तो काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल क्या कहते हैं ट्रिक के हिसाब से अगर आप निकालें, शॉर्ट सॉल्यूशन करें, तो आप रेशियो मैथड से इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, इसी प्रकार 10% का लाभ भी प्राप्त करता है। तो लागत मूल्य यानी कि सीपी और हमारा एमपी में क्या कहते हैं रेशियो क्या है सीपी और एमपी का, तो 8:11 आ गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो पूछा गया था कि टैग मूल्य पर एक विक्रेता 10% छूट और 250 रुपये का कैशबैक प्राप्त करता है। ठीक है, फिर भी वह 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 1200 हो तो टैग का मूल्य कितना है, तो टैग का मूल्य 1744 रुपये। ये भी थोड़ा सा क्या कहते हैं डिटेल सॉल्यूशन है। मैं सच कहूँ तो इसमें मैंने तुक्का मारा था, मुझे आ नहीं रहा था। ये वेट 625 में एक पुस्तक खरीदता है, एकदम फुट्टल सवाल। इसको तो भाई ऐसे सवालों को बस देखते ही हल कर देना चाहिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक व्यापारी 15% की छूट के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। फिर से वही एकदम सरल सवाल, कुछ नहीं है इसमें। 20% का लाभ प्राप्त करना और 15% की छूट भी देनी है। इसको आप क्या कहते हैं फॉर्मूला वाइज करेंगे इससे, लेकिन अगर आप रेशियो मेथड से करने जाएंगे तो ये आराम से जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 25%, तो यहाँ पे आप तीनों खिलौनों को आराम से एक एक करके वो निकाल सकते हैं। 25% के लाभ पर बेचा गया, यानी 125% पर बेचा गया। ये 50% के लाभ हानि पर बेचा गया, यानी कि 5600 रुपये का होगा ये कहने का मतलब। ठीक है। उसके बाद तीसरा खिलौना 25% के यानी 125 में ये बेचा गया, तो यहाँ पे आपका एसपी यहाँ पे आ जाएगा, सीपी यहाँ पे, सीपी यहाँ पे, सीपी। उसके बाद ये तीनों एसपी हैं, उसके आप तीनों सीपी को जोड़ेंगे, तीनों एसपी को जोड़ेंगे और फिर आराम से आप उसका लाभ हानि, तो उसको 18.75 की हानि होती है। यहाँ पे 1200, यहाँ पे 5600 और यहाँ पे 2800। उसके बाद नेक्स्ट पे अपन बढ़ते हैं। तो ये भी एकदम सरल सा सवाल है कि सामान पर 40% की छूट देता है, लेकिन उसे उन पर 30% की हानि होती है। क्रय मूल्य के ऊपर अंकित मूल्य का प्रतिशत क्या है।
ये भी सरल क्वेश्चन है। और उसके बाद मैंने गलत कौन सा किया है, क्योंकि 11 तक तो मेरे सही है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट की पेशकश के बाद मोहन ने 765 में पतलून खरीदी और पतलून का अंकित मूल्य क्या है। एकदम सरल सवाल, क्योंकि 15% की छूट पे यानी कि ये 85% की वैल्यू हो गई, तो 100% की अपन निकालेंगे तो 900 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। तो हमारी अंकित मूल्य 15,000 रुपये है, जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यानी क्रय मूल्य से 50% अधिक यानी ये 150% की वैल्यू है। जब 150% की वैल्यू है, इसके बाद अपन इसमें 150% बटे में रखकर 100% की वैल्यू निकालेंगे, वो सीपीयू हो जाएगा। उसके बाद उसमें 40% की छूट पर, और फिर क्या कहते हैं 40% की छूट पर बेचे जाते हैं, यानी इसके 40% निकाल देंगे। 40% यानी कि इसका 15,750 का 60% निकालेंगे, उसको वहाँ से फिर आपको क्या कहते हैं सीपी मिल जाएगा आपको, फिर आपको एसपी मिल जाएगा। तो उस दोनों को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको हानि मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जैसे इन डिटेल में सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो ये हाँ एक गलत हो गया, इसमें गलत क्या कर दिया, क्योंकि मैं इसमें देखूँ तो नहीं यार, सोल्यूशन तो मैंने यही निकाला था कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य ₹100 से 12% की छूट छूट के बाद 6,082 में। अरे यार ये मुझे लगता है मैंने गलत आंसर निकाल दिया या गलत ऑप्शन टिक कर दिया। मैं 1 मिनट आंसर में देखूं। नहीं भाई, आंसर तो मैंने सही निकाला था भाई, मैंने ऑप्शन गलत किया है, क्योंकि सिंपल सा सवाल है। 12% की छूट दे रहा है कि तो इसके बटे यानी कि 88% पे बेच रहा होगा, तो इसके बटे में 88% इंटू 100 कर दोगे तो 88%, तो 22 चौके 88, 22 × 66 जीरो, और 22 से कम 22 यानी 401 नहीं 301 301 इंटू 100 हो जाएगा। उसके बाद नीचे बचे में आपका 4 बचेगा, 4 से यहाँ पर 100 आएगा तो 25 बचेगा। 25 इंटू 301 ये आएगा आपका आंसर 125। लास्ट में 25 या 75 ये कुछ नहीं, मैंने जल्दी में थोड़ी गलती कर दी तो 75 लगा दिया, एक्चुअली मैं 75 नहीं होना था। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आया कि 24% हानि के साथ चावल बेचने की सहमत हो गया, क्योंकि चावल सड़ गया था। उसने 50% चावल के केवल 19 ग्राम चावल दिया और उसका हानि प्रतिशत 100%। ठीक है, के बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो 100 पेनों का विक्रय मूल्य, एकदम सरल सवाल यहाँ पे क्या कहते हैं एसपी 100 पेनों का विक्रय मूल्य 100 एसपी बराबर 140 सीपी हो जाएगा। सीपी की जगह पर 100 आ जाएगा, सीपी बटे एसपी यानी कि 100 बटे 140, तो 40 का अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट हो जाएगा, 40% का प्रॉफिट। उसके बाद एक कुकर की सीटी, अरे कुकर कहाँ गया, कुकर की सीटी क्रमशः 6 क्रमिक छूट देता है। तो क्रमिक छूट यानी कि आपको सक्सेसिव वाला फॉर्मूला अगर आता है तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप 2 करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, a + b - a × b बटे 100। उसके बाद आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए मैंने स्किप कर दिया। हाँ, दिया गया प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह देखते हुए कि अदिति ने अपना स्कूटर का विक्रय मूल्य 1/5 में लाभ प्राप्त करके 4,620 में बेचा। तो हाँ ठीक है, उसके बाद अपन बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो एक व्यापारी ने एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा और मूल वस्तु से 35% अधिक कीमत पर बेचा, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि 50% का लाभ। ठीक है, तो लास्ट सवाल दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य 1/6 लाभ प्राप्त करके इतने रुपए में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ कितना हुआ, यानी 1/6 का लाभ हुआ, तो 6 की चीज़ 7 में बेची होगी, तो बेची कितने में 31,902 में, तो ये 60 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू से आप अपन क्या कहते हैं 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके साथ में अपने 6 यूनिट की वैल्यू निकालते ही आपके पास सीपी आ जाएगा, आपके पास एसपी दिया ही हुआ है। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास लाभ आ जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप जितना लाभ हुआ है बटे में अपना सीपी रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो आपका 20% आ जाएगा। ठीक, तो बस यही था। तो एक क्वेश्चन जो है वो गलत करा है मैंने, क्योंकि मैंने एक्चुअली में आंसर तो यही आ रहा था, लेकिन जल्दबाजी में 75 लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया। नहीं तो भाई मेरे 18 सवाल सही होने थे, तो 18 दूनी 36 नंबर आ जाते, पर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियाँ चलती हैं। यहाँ पे एक चीज़ का तो पता चल गया कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली। तो चलो ठीक है, अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।